गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे ये साइड वाला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 6 पे है। ये जो आर्टिकल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है ताकि आप रेगुलर बेसिस पे बने रहिए अपनी प्रैक्टिस में। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं ये न्यूज़पेपर डिस्कशन। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी। प्रेस एरिना टीएम नाम है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है या फिर द यूपीएससी फॉर्म कोई से भी चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर करना बहुत टिपिकल है क्योंकि कॉपीराइट इशू रहता है, बट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। विदाउट वारंट। विदाउट वारंट का मतलब हो गया, वारंट होता है अथॉरिटी। बोलते हैं ना आपके पास क्या वारंट है, क्या अथॉरिटी, किस अथॉरिटी पे आप मुझे कॉन्फिस्केटेड या इनकार्सनेटेड या कैद में डाल रहे हो या पकड़ रहे हो। पुलिस सीजर ऑफ जर्नलिस्ट फोन इन चेन्नई इज नथिंग बट हरासमेंट। तो ये केस है चेन्नई का, वहां पे पुलिस ने सीज कर लिया, सीजर मतलब ब्लॉक कर लिया, कब्जा लिया जर्नलिस्ट का, पत्रकार का फोन जो है वो हरासमेंट माना गया है अकॉर्डिंग टू द एडिटर। जो एडिटोरियल इसे बोलते हैं क्योंकि एडिटर के व्यू पॉइंट है, कोई समाज में कोई घटना चल रही है उसके। द सीजर ऑफ मोबाइल फोन फ्रॉम सम जर्नलिस्ट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग हाउ डिटेल्स ऑफ द एफआईआर pertaining to the rape committed on the Anna University campus in Chennai last December is wholly unwarranted। तो उन्होंने कहा कि सीजर जो ब्लॉक हुआ ना मोबाइल फोन फ्रॉम सम जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट का, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, छानबीन के नाम पर, हाउ डिटेल्स ऑफ द एफआईआर, कैसे जो एफआईआर की रिपोर्ट्स हैं, परटेनिंग होता है रिलेटेड टू द रेप, रेप कमिटेड, कमिटेड जो किया गया है ऑन द अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस। तो देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन यूज हुई है, तो ऑन अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस इन चेन्नई लास्ट दिसंबर में इज होली अनवारंटेड। ये अनवारंटेड है, बिना ऑथराइज चीज है। होली मतलब पूरी तरह से, एंड पॉसिबली इलीगल और अवैध, संवैधानिक भी नहीं है, मतलब वैध भी नहीं है, विधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसे बात है। द एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो छानबीन की कुछ स्पेशल टीम होती थी, विशेष टीम होती है, अपॉइंटेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट ने अपॉइंटेड की थी, टू टेक ओवर द प्रोब। टेक ओवर मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उन्होंने, जांच की। अपीयर्स टू बी बिलीव, ऐसा लग रहा है कि वो सोच रही है दैट द सोर्स ऑफ एलेज्ड डिस्क्लोजर, सोर्स ऑफ एलेज्ड मतलब आरोपित है, कंफर्म नहीं है, डिस्क्लोजर ओपन करना, कुड बी मीडिया पर्सन। तो डिस्क्लोजर क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सोच रहे हैं, जो एसआईटी टीम सोच रही है कि सोर्स ऑफ एलेज डिस्क्लोजर, एलेज मतलब आरोप लगा है कि ये खुलासा कर दिया, कुड बी मीडिया पर्सन, मीडिया पर्सन हो सकता है, हु मे हैव डाउनलोडेड, हु जिसने मतलब शायद डाउनलोड किया हो द एफआईआर फ्रॉम ए नेशनल क्राइम नेटवर्क डाटाबेस। तो एक नेशनल लेवल पे क्राइम डाटाबेस है, उससे मान लो कि ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द एसआईटी कि ये किसी मीडिया पर्सन ने वहां से एफआईआर डाउनलोड की और वो लीक कर दी। व्हाट मेक्स द एपिसोड एन इंस्टांस ऑफ हरासमेंट इज दैट, क्या बनाता है जो इस एपिसोड को, इस घटना को इंस्टांस, एक एग्जांपल ऑफ हरासमेंट, मतलब हरासमेंट होता है किसी को परेशान करना, इज दैट जर्नलिस्ट वर सब्जेक्टेड टू इंट्रूसिव एंड डिस्टेस्टफुल क्वेश्चनिंग। तो ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टेड टू मतलब वो अधीन हो गए, क्या हो गए, इंट्रूसिव होता है किसी के इंटरवेन करना किसी की पर्सनल लाइफ में, या डिस्टेस्टफुल मतलब होता है किसी को जो अपमानित करने वाले क्वेश्चन थे। इंस्टेड ऑफ प्रोबिंग हाउ मतलब की बजाय, जांच करने की बजाय कैसे, एंड वाई द एफआईआर लीक, कैसे और क्यों लीक हुई। द एसआईटी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर दे हैड पुट इट इनटू द पब्लिक डोमेन, कि मतलब वो एसआईटी बोल रही है कि क्या वो दे हैड पुट, उन्होंने ही क्या रखा था उसको पब्लिक डोमेन में, जनता में लेके आए थे। द हाई कोर्ट हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड, हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु का, वो हैड ऑलरेडी बीन मतलब वो पहले बता चुका था कि, बीन टोल्ड उसको बताया जा चुका था दैट द एफआईआर वाज इनएडवर्टेंटली अपलोडेड, मतलब एक था डेलिबरेटली, जानबूझकर, इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में हो गई, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू की वजह से, ऑन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बिफोर बीइंग टेकन डाउन। तो मतलब इसने जो क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग एंड सिस्टम है, इसने वो टेक डाउन कर लिया था, मीडिया पे एफआईआर अपलोडेड हो गई थी। द हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू द लीकिंग ऑफ एफआईआर। हाई कोर्ट पहले ही
मतलब ये डायरेक्ट कर चुका, दिशा निर्देश दे चुका है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, कैसे लीकिंग हुई है एफआईआर की। डायरेक्शन हैज नाउ बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो डायरेक्शन दी हुई ना उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वट वॉज ए डायरेक्शन टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ डिपार्टमेंटल लीक। मतलब डायरेक्शन ये थी कि निर्देश ये था कि फाइंड आउट करना, निकालना है कि सोर्स ऑफ डिपार्टमेंटल लीक क्या है। हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू द रोविंग इंक्वायरी एज टू हु मे हैव सर्कुलेटेड इट इन द पब्लिक डोमेन। तो उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंटल लीक हुआ है, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट से लीक हुई, हैज बीन ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू रोइंग इंक्वायरी। रो होता है किसी को मतलब धारणा, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। घुमक्कड़ जो घूमता है, रिवोल्व, रो, कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू प्लेस अनदर प्लेस, तो ये होता है रो। तो ये रोविंग इंक्वायरी जो घुमक्कड़ इंक्वायरी एज टू हु, मतलब ये बदल रही थी बार बार इंक्वायरी, एज टू जैसे कि हु मे हैव सर्कुलेटेड, किसने ये सर्कुलेटेड किया होगा, मे मतलब शायद, हु मे हैव सर्कुलेटेड इट इन द पब्लिक डोमेन। तो इन्होंने कहा कि ये रोविंग इंक्वायरी है, क्योंकि बार बार एक जगह से दूसरी जगह हो रही थी ना, चेंज हो रही थी, कभी पुलिस के पास कभी एसआईटी के टीम के पास, ये घुमक्कड़ की तरह चेंज हो रही थी। तो इसलिए जिससे क्या होगा, जिसने ये सर्कुलेटेड कर दी होगी पब्लिक डोमेन में, अनलेस द रिपोर्टर समन्ड बाय द पुलिस, समन मतलब किसी को ऑफिशियल लेटर देके बुलाना, had themselves reported or posted details revealing the survivor identity, there is no reason for seizing their phones। तो इन्होंने कहा कि अनलेस, जब तक नहीं रिपोर्टर्स समन पुलिस के द्वारा नहीं बुलाए गए थे, हैड देमसेल्व्स ये रिपोर्ट कर चुके थे अपने आप ही, और पोस्टेड डिटेल्स पोस्टिंग की थी उन्होंने सर्वाइवर की आइडेंटिटी, देयर इज नो रीजन फॉर सीजिंग देयर फोन, कोई रीजन नहीं है कि भाई उनका फोन सीज करने का। बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट रेफरिंग टू द alleged सर्कुलेशन ऑफ डिटेल्स अबाउट द सर्वाइवर आइडेंटिटी, हाई कोर्ट का जो रेफरिंग है, उन्होंने कहा कि एलेज आरोप लगाया गया, सर्कुलेशन हो गया डिटेल्स ऑफ सर्वाइवर, जो मतलब बच गई है, जिसको भी रेप हुआ था वो आइडेंटिटी। ए सेपरेट एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 72 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। आपको पता है जुलाई से 2024 से नाम चेंज हो गए थे इनके, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 72 है, उसके अंदर ये रजिस्टर किया गया, विच मेक्स इट एन ऑफेंस, जो कि ऐसे ऑफेंस होता है, अपराध होता है, टू पब्लिश एनी डिटेल दैट मे लीड टू द सर्वाइवर आइडेंटिटी बिकमिंग नोन। तो सेक्शन 72 भारतीय न्याय संहिता का ये कहता है कि जो पहले इंडियन पिनल कोड था उसका ये बोल रहा है कि भाई किसी सर्वाइवर की आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो वो एक अपराध के तौर पर आएगा, प्रिजम्बली मतलब मानते हुए कि एसआईटी इज ट्राइंग टू ट्रेस दोज हु मेड सच अ पब्लिकेशन। एसआईटी टीम है वो ट्राइंग कर रही है ट्रेस करना, निकालना, फाइंड आउट करना कि उन्होंने जो है पब्लिकेशन किया इसका। बट द रियल क्वेश्चन इज वेदर द डिटेल्स वर एक्चुअली पब्लिश्ड इन एनी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट। तो बट ये रियल क्वेश्चन ये है कि ये जो डिटेल्स है ना एक्चुअली पब्लिश की गई थी क्या न्यूज़पेपर में, या टीवी चैनल पे आई थी, या सोशल मीडिया पोस्ट पे। इफ सच ए डिस्क्लोजर इज एग्जिस्टेड, मतलब ऐसा खुलासा आया है, अस्तित्व में है, द पुलिस शुड बी समनिंग दोज इन चार्ज ऑफ दोज आउटलेट्स और हैंडल्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल दोज हु डाउनलोडेड मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इस अपने हैंडल पे लिखा है या न्यूज़पेपर किया है, जिन्होंने डाउनलोड किया है उनको नहीं परेशान करना चाहिए। लार्जर क्वेश्चन इज वेदर द पुलिस हैव द ब्लैंकेट अथॉरिटी टू सीज मोबाइल फोन। ब्लैंकेट अथॉरिटी मतलब बिना कोई मतलब रोक टोक के, क्या फुल्ली फ्लैज इसको परमिशन मिली हुई है किसी का भी फोन पकड़ने के लिए, या डिवाइसेस विदाउट जुडिशियल अथोराइजेशन, बिना कोई मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वारंट के, एनी क्रेडिबल रीजन, कोई मतलब क्रेडिबल होता है विश्वसनीय रीजन, दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिसमें क्या है ऑफेंस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी आस्क्ड द सेंटर टू फ्रेम गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूछ चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या गाइडलाइन फ्रेम किए फॉर सच सीजर, ऐसे सर्जरी करने की वजह से, इंक्लूडिंग द नीड फॉर ए वारंट। इसमें क्या हुआ, वारंट की जरूरत होगी, एंड एन एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वारंट की जरूरत है या प्रोपोर्शनलिटी की। एन अनगाइडेड पावर टू सीज, अनगाइडेड मतलब बिना किसी दिशा के, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, पावर वो जो दी हुई है उस फोन सीज करने की, थ्रेटन्स द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल की प्रिवेसी का कारण है, जो कि पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था, राइट टू प्रिवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। एंड इन द केस ऑफ मीडिया, मीडिया के तौर पर इज ए ब्रेजन, ब्रेजन मतलब बोल्ड, बिल्कुल बेशरम, इंटिमिडेशन बिल्कुल क्लियरली जो धमकाया जा रहा है ना, टैक्टिक एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, या वो जो प्रयास किया जा रहा है आइडेंटिफाई पहचान करने की, एंड हरास देयर सोर्सेज, और उनको हरास किया जा रहा है, देयर सोर्सेज, एंड अटैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन पे जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। द पुलिस शुड नॉट ओनली रिटर्न,
पुलिस को न केवल रिटर्न करना चाहिए सीज फोन इमीडिएटली बट आल्सो लिमिट देयर प्रोब टू स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ पब्लिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स दैट कंप्राइज द सर्वाइवर आइडेंटिटी। तो उनको अपनी जांच उस पर रखनी चाहिए कि भाई जिसने सर्वाइवर की आइडेंटिटी लीक की है अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड की है, डाउनलोड करने वाले को या ब्लैंकेट बैन, मतलब ऐसे नहीं कि सभी के जो जर्नलिस्ट हैं उनके फ़ोन सीज कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिगार्ड टू दी जो पुलिस एक्शन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का एक्शन है विद रिगार्ड टू दी जो रेप केस हुआ था अन्ना यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा और जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, कैसे आप वोकेबलरी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब हेल्प का काम होगा, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। फर्स्ट वर्ड इज अबट। अबट इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज लगा हुआ होना। एडजॉइन, बी नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द रूफ ऑफ द स्कूल अबट विद द ट्री। जो छत थी स्कूल की वो मिली हुई थी, लगी हुई थी एक पेड़ के साथ। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड अबट। बट होता है किंतु, परंतु। एक बट उसकी हर एक बात के साथ लगा हुआ रहता है, मतलब वो पहले बात स्टार्ट करता है बट कहने से। एंड द सेकेंड वर्ड इज इनहेरेंट। इनहेरेंट इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज दोषातीत। फ्लॉलेस मतलब जिसमें गलती ना हो, अनएरिंग। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द राइटिंग ऑफ पोएट कैन बी इनहेरेंट। जो लेखक है उसकी जो लेखनी है, कवि है जिसकी लेखनी फ्लॉलेस हो सकती है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड इनहेरेंट। एरेंट मतलब एरर टाइप में, एरेंट एरर। इसमें एरर नहीं है, इस बुक में एरर नहीं है। इस बुक का नाम ही है गॉड्स इनहेरेंट वर्ड। इस बुक में कोई दोष नहीं है, फ्लॉलेस है ये। एंड द थर्ड वर्ड इज रिड्रेस। रिड्रेस इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज क्षतिपूर्ति करना। रिकम्पेंस इंडेमिनिटी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द ओनली होप ऑफ रिड्रेस इज इन ए लॉ सूट। जो एकमात्र होप है क्षतिपूर्ति करने की लॉ सूट में है, मतलब कोर्ट के मामले में है, वहीं से आपकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक इस लेडीज़ ने ड्रेस पहनी हुई तो री ड्रेस, दोबारा से इसने ड्रेस मंगवाई क्योंकि इसकी पहली ड्रेस ख़राब कर दी थी, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। मतलब किसी ने इसकी ड्रेस ख़राब कर दी, उसी से इसने ड्रेस मंगाई, रीड्रेस हो गई, दोबारा से ड्रेस पहन ली।